ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। कौन है बगलामुखी माँ? तो 10 महाविद्या के क्रम में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी है। वास्तविक स्वरूप उनका किस तरह का माँ का? एक हाथ में मुद्गर, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा को लेकर शत्रु को प्रताड़ित कर रही है। मंदिर कहा जाता है बहुत प्राचीन है। पांडवों ने यहाँ पर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर महाराज ने देवी की आराधना की। यहाँ देवी स्वयं प्रकट हुई है, किसी ने विराजित नहीं करी। उनको स्तंभन शक्ति की देवी क्यों कहा जाता है? कोई व्यक्ति अपना अच्छा नहीं देख पा रहा है तो माता के यहाँ प्रार्थना करके उसका स्तंभन किया जाता है कि वो एक जगह स्थिर रहे। बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वो यहाँ पर हवन में शामिल हुए और उनकी पूजा अर्चना आपने करवाई? स्वयं ऐसी सिद्धि की प्राप्ति उनको है तो उनको तो और जल्दी आभास हो जाता है। ये मिर्ची हवन का क्या मैटर है? मतलब इसके बारे में कई सारे वीडियोस आते हैं। इसका कई शास्त्रों तो बगलामुखी संबंधित पढ़ने का उल्लेख हमें नहीं मिला, तो हमने माता की शक्ति को स्वयं आभास किया है। पायल होती है चलने पे जो आवाज आती है वो आवाज आना, घंटी का बजना, ये सब हमने हमारे निजी जीवन में हमारे कुछ मित्रों के साथ अनुभव किया। मतलब पसीना छूट जाता है। जय माता दी। आज माँ की रहस्यमयी शक्तियों की बात करने वाले हैं। एक ऐसे मंदिर की बात करने वाले हैं जो कहा जाता है कि चारों तरफ शमशान के बीच में स्थित है। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ की मूर्ति स्वयंभू है। उनकी पूजा करने से शत्रुओं का विनाश होता है, शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्त होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो आपके कोर्ट कचहरी के जो मसले हैं वो सुलझ जाते हैं चुटकियों में। माँ असंभव को संभव करती है। इनकी पूजा के लिए देश दुनिया से लाखों लोग पहुँचते हैं, जिनमें कई बिजनेसमैन हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर जो हवन है वो विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर जितना पुराना है उतना ही चमत्कारिक है और अपने इन्हीं विशेष हवन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरव और ये है आरजे गौरव टॉक्स। और इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित माता बगलामुखी माई के मंदिर के बारे में। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं आचार्य अभिषेक शर्मा जी, जो वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं, वहाँ के महत्व, मंत्र, महिमा और चमत्कारों को महसूस कर रहे हैं। तो आज इस शो में आपको नलखेड़ा मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। उसकी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी गाइड बने ये पॉडकास्ट कि अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो माँ के बारे में और वहाँ पहुँचने के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो। वहाँ किस तरह से हवन में शामिल होना है, उनसे कैसे जुड़ना है, वहाँ की क्या प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से पूजन विधि है, क्या नियम है, ये सारी जानकारी इस पॉडकास्ट में आप तक पहुँचाई जाए। तो हमारी इस कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और बातचीत का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत में ही हम माँ के महत्व के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बात करें। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस मंदिर से कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं? काफ़ी समय माता के मंदिर में हो चुका है। मतलब सन 2013 से ही जो है माता के दरबार में सेवा दे रहे हैं। इससे पहले भी हमारे परिवार के लोग वहाँ भगवती के यहाँ सेवा देते आ रहे हैं और हमारे गुरुजी से हमने दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत तो जो उन्होंने नियम हमें बताए उनका हमने संयमता से पालन किया। उसके बाद से गुरुजी के आदेश के बाद में हमने सभी भक्तजन के कल्याण के लिए भगवती का हवन पूजन करना शुरू किया। कहते हैं कि माँ के चमत्कार पूरी दुनिया में लोग सुना सकते हैं, बता सकते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में माँ का किस तरह का प्रभाव है? असंभव कार्य को संभव होते देखा है। हमारे परिवार के कोई सदस्य थे जिनकी स्थिति शारीरिक रूप से काफ़ी गंभीर थी। अस्पताल से तो उनको बोल दिया गया था कि अब इनको ईश्वर के सिवा कोई नहीं बचा सकता, अब इनको घर लेके जाइए। तो वहाँ एक बार स्मरण आया कि अपन ने पूरी दुनिया में घूम लिए, एक बार इस भगवती की शरण में भी तो जाकर के देखिए जिसकी शरण में है। तो जब हम वहाँ गए, भगवती के प्रणाम किया, उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित किया, माता के यहाँ भभूति लेकर के उस व्यक्ति तक पहुँचाई और ऐसा चमत्कार रहा 3 घंटे के अंतराल में वो इस संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में माँ से जुड़ी, मंदिर से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी तक नलखेड़ा नहीं पहुँचे हैं या भविष्य में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए।
तो जो नहीं जानते उनके लिए तो पहला सवाल ही ये होगा कि कौन है बगलामुखी माँ? 10 महाविद्या है, तो 10 महाविद्या के क्रम में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी है। माँ बगलामुखी देवी अनेकों नाम से जानी जाती है। पीताम्बरा भी उनको कहते हैं और ब्रह्मास्त्र विद्या भगवती को कहते हैं। अनेकों नाम माता बगलामुखी के हैं। वैसे बगलामुखी देवी का वास्तविक शास्त्रोक्त वर्णन जो नाम है वो है वल्गा, वल्गामुखी। और वल्गा का व्याकरण निकालते हैं तो बनता है सौंदर्य, तो इनको सौंदर्य मुखी भी कह सकते हैं। तो अनेकों नाम माँ बगलामुखी के हैं और भगवती 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है। लेकिन एक नाम जो इनका पीताम्बरा है, पीताम्बरा के नाम से क्यों बुलाया जाता है इनको? पीताम्बरा देवी का वर्णन जो है उन भगवती का वर्ण ही पीताम्बर रूप में है। जैसे भगवती को वस्त्र भी पीले ही अर्पित होते हैं, भगवती सब चीज़ पीली ही धारण करती है। हरिद्रा सरोवर में भगवती का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव देखने को मिला, भगवान नारायण ने तपस्या करी तब का। उसके बाद में पीत वर्ण भगवती का इसलिए भी है कि पीताम्बरा देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, शत्रु पर विजय प्रदान करती है। तो पीताम्बरा वर्ण भगवती का है। वो पीताम्बर धारण करके साधक भी भगवती की आराधना करता है तो उसको भगवती की शक्ति का अनुभव होता है, आभास होता है। सारी सकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रभावित होती है, जिससे माता प्रसन्न होती है जल्दी। तो वो पीत वर्ण। तूने पीताम्बर क्यों कहा जाता है ये तो आपने बताया, वास्तविक स्वरूप उनका किस तरह का माँ का? बगलामुखी देवी का स्वरूप यदि अपन देखते हैं शास्त्रों के वर्णन के अनुसार तो माँ बगलामुखी देवी के कर कमलों में एक हाथ में मुद्गर है ना, दूसरे हाथ में शत्रु की जिह्वा को लेकर शत्रु को प्रताड़ित कर रही है। उग्र स्वरूप माता का आया है। ठीक, वास्तविक स्वरूप की बात, ये वास्तविक स्वरूप है जिसमें माँ बगलामुखी देवी का जो स्वरूप अपने शास्त्रों में वर्णन है कि भगवती किस प्रकार दिखती है। जैसे हनुमान जी का आया तो कि एक हाथ में गदा है ना। और अपने अपने देवी देवताओं के बारे में जितने भी अपन ने पढ़ा है तो बगलामुखी देवी का शास्त्रोक्त वर्णन जो आता है उसमें क्या आता है, एक हाथ में मुद्गर, एक हाथ में शत्रु की जिह्वा को लेकर शत्रु को प्रताड़ित कर रही है। उग्र स्वरूप माता का आया। हालांकि नलखेड़ा में जो माँ विराजमान है वो सौम्य रूप में विराजमान है, शीतल मनमोहक। जैसे हमने बताया कि सौंदर्य मुखी भी माता का नाम है, तो वो वहाँ आपको देखने को भी मिलेगा। वैसे स्वरूप उग्र है पर वहाँ आपको देखने को सौम्य स्वरूप है, सौम्य स्वरूप नलखेड़ा में। बाकी भगवती का शास्त्रोक्त जो वर्णन है वो उग्र स्वरूप में आता है। ओके, तो स्वरूप की हमने बात करी। अभी मंदिर कहा जाता है बहुत प्राचीन है, धर्मराज युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी और ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल से इसका वर्णन जुड़ा हुआ है और पांडवों ने यहाँ पर महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पूजा की थी माँ की। बगलामुखी देवी का वैसे तो बहुत सारे मंदिर भी हैं, लेकिन प्राचीन पीठ की अपन बात करते हैं तो नलखेड़ा धाम सर्वप्रथम आता है। क्यों? ये जो पीठ है यहाँ भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर युधिष्ठिर महाराज ने देवी की आराधना करी। जैसे स्थापना का विषय आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बगलामुखी पीठ की स्थापना यहाँ कब हुई, कैसे। स्थापना हुई नहीं, ये तो स्वयं सिद्ध पीठ है। यहाँ देवी स्वयं प्रकट हुई है, किसी ने विराजित नहीं करी। यहाँ देवी जो है स्वयं प्रकट हुई। तो युधिष्ठिर महाराज की साधना से भगवती प्रसन्न हुई थी और उनको भगवती ने सौम्य रूप में दर्शन दिए थे, त्रिपिंड के रूप में। माता बगलामुखी के साथ में नलखेड़ा में विराजमान 3 देवियां हैं पूरी रूप से, लक्ष्मी जी, बगलामुखी और माता सरस्वती माँ। ये 3 देवी वहाँ विराजमान, ये सौम्य रूप में, पिंड के रूप में। तो ये देवी ने उनको दर्शन दिए थे। तप का विग्रह है, यानी मंदिर की अपन बात करते हैं कि कितने समय मंदिर को हो चुके हैं माता के विग्रह को, तो माता के विग्रह को लगभग 5000 वर्ष से अधिक द्वापर काल का माता का यह विग्रह है। युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा भगवती की तपस्या आराधना हुई। उनकी तपस्या से, उनकी आराधना से भगवती ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया था और कौरवों पे विजय श्री का आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया था। तो इसको आपको शास्त्रों में देखने को मिलेगा। स्कंद पुराण में आप इसको पढ़ सकते हैं, अनेकों देवी पुराण में आप पढ़ सकते हैं, महाभारत में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अनेकों ऐसे जो अपने ग्रंथ हैं जिसमें ये वर्णित है
कि भगवती बगलामुखी देवी और पांडव का क्या संबंध रहा है। महाभारत काल का मंदिर है, जी। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? जैसे सुनने को तो ये भी मिलता है कि ये शमशान पे बना हुआ है। बगलामुखी देवी का ये जो धाम है प्राचीन तो है ही, और प्रत्येक पीठ, जितनी भी प्राचीन पीठ होगी आपने देखा होगा, लगभग सब नदी के किनारे होते हैं। कुछ मंदिर नहीं भी होंगे तो होता क्या है, कोई सा भी पुण्य कर्म होता है तो घाट पर होता है, लगभग। तो पीछे भगवती का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे साइड में माँ लखुंदर नदी बह रही है, प्रभावित है, जिसका शास्त्रोक्त नाम आता है लक्ष्मणा नदी। महाभारत में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मणा नदी के पूर्व तट पर ये दिव्यमान मंदिर स्थापित है। मंदिर चारों ओर शमशानों के मध्यस्थ है। अच्छा, शमशान पे नहीं है, मंदिर के चारों तरफ मध्यस्थ शमशान है जी। इस मंदिर के वैसे देखा जाए तो मंदिर के निकट ही गुरु महाराजों की समाधियां हैं। तो मंदिर शमशानिक भूमि में है, आप ये कह सकते। शमशान पर है ये अलग विषय हो गया। शमशानिक भूमि में माता का ये दिव्यमान मंदिर स्थापित है, और मंदिर के अंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवती त्रिपिंड के रूप में विराजमान है, जो सभी भक्तों को दर्शन देके उनका कल्याण प्रदान करती है। तो मंदिर की विशेषता तो यही है कि वो नदी के तट पर विराजमान, शमशानों के मध्यस्थ है और द्वापर काल से है। अच्छा, तंत्र अनुष्ठान के लिए भी यह मंदिर फेमस है? जी, बगलामुखी देवी तंत्र की देवी है। इसको तांत्रिक देवी भी कहते हैं। कुछ लोग तो डरते हैं, भय फैला हुआ है। बाकी बगलामुखी देवी का जो तंत्रोक्त देवी है, तो तंत्र से तो रिलेटेड भगवती का विषय है ही, और इनके मंत्र जो है वो शाबर मंत्र है, जिससे भक्ति के जल्दी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। जिसको जैसे एक होता है ब्रह्मास्त्र, है ना, जब कोई शास्त्र काम नहीं करे तो ब्रह्मास्त्र काम करता है, तो वो ब्रह्मास्त्र भगवती। अच्छा, आपने भी बताया कि माँ जो है वो 10 जो महाविद्याएं हैं उनमें अपना स्थान रखती हैं। 8वें नंबर पे माँ का स्थान है। तो क्या भूमिका है उनकी, और उनको स्तंभन शक्ति की देवी क्यों कहा जाता है? बगलामुखी देवी तो ब्रह्मास्त्र विद्या है। ब्रह्मास्त्र विद्या में तो सारे प्रयोजन आ जाते हैं। स्तंभन भी उसमें आता है। स्तंभन का अर्थ देखा जाए तो अनेक है। विशेष तौर पर कोई व्यक्ति अपना अच्छा नहीं देख पा रहा है और किसी का बुरा कर रहा है, कई तंत्र के माध्यम से या किसी भी व्यक्तिगत रूप जाकर के, जैसे उसके पास पावर है तो वो पावर के बल के माध्यम से बुरा कर रहा है, तो माता के यहाँ प्रार्थना करके उसका स्तंभन किया जाता है कि वो एक जगह स्थिर रहे, अपने कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना करे। अच्छा, मूल रूप से तो स्तंभन का यही प्रयोग है। और जहाँ तक 10 महाविद्याओं की बात है तो उसमें माँ की भूमिका क्या है? 10 महाविद्या में से हमने वैसे क्रमशः आपको बताया है कि 10वीं महाविद्या में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी देवी है। सभी महाविद्या की ये एकमात्र सबसे बड़ी ऊर्जा है बगलामुखी देवी, जो संपूर्ण संसार की, पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऊर्जा स्त्रोत स्तंभ है। सभी शक्तियाँ इस शक्ति का गुणगान यशगान करती है। जब उन पर भी विकट परिस्थिति होती है या उनको अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होती है तो ये माँ बगलामुखी की आराधना करती है। इसलिए आपने उनको ब्रह्मास्त्र से जोड़ा? हमने नहीं जोड़ा, ये शास्त्रोक्त है। सवाल ये भी बनता है ना कि इस मंदिर को सिद्धपीठ क्यों कहा जाता है, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस बात पे भी बात करें कि सिद्धपीठ होता क्या है, किस मंदिर को सिद्धपीठ का दर्जा मिलता है? जहाँ स्वयं प्रकट हुई हो शक्ति, जैसे नलखेड़ा बगलामुखी पीठ है, ये सिद्धपीठ इसलिए है कि यहाँ देवी स्वयं प्रकट हुई है। और सिद्धपीठ वही होता है जहाँ देवी या तो स्वयं प्रकट हुई हो या किसी देवता के द्वारा स्थापित। जैसे रामेश्वरम में भगवान राम जी ने स्थापना की थी, अभिषेक किया था, ठीक है। तो इस प्रकार या तो किसी शक्ति के माध्यम से शक्ति का आह्वान हो या स्वयं शक्ति का वहाँ प्रादुर्भाव हो, वो होता है सिद्धपीठ, ठीक है। शक्तिपीठ जैसे 52-51 शक्तिपीठ अपने इसमें है, जैसे कामाख्या हो गया, अंबाजी गुजरात हो गया, तो वो शक्तिपीठ में आती है जहाँ भगवती के अंग गिरे थे। जब भगवती सती हुई तब वहाँ उनके अंग गिरे, वो 51 शक्तिपीठों में आते हैं। मंदिर की गर्भगृह की बात करते हैं। मंदिर में लक्ष्मी जी भी हैं, सरस्वती माँ भी हैं और बगलामुखी माँ भी हैं, तो इसके पीछे कोई रहस्य है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या रहस्य? यहाँ 3 देवी है। माता बगलामुखी प्रधान देवी है,
माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी भगवती के साथ विद्यमान है जी। पांडव की जब मति मारी गई थी, जब मति नहीं थी तभी तो जुआ खेला, जुए में वो अपनी धन संपदा सब हार चुके थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी। तो यहाँ जो 3 देवी ने उनको दर्शन जब दिए थे तो माता लक्ष्मी जो ऐश्वर्य प्रदान करती है, उन्होंने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम माँ बगलामुखी देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके शत्रु पे विजय होगी। तो सर्वप्रथम बगलामुखी का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शत्रु पे विजय प्राप्त हुई, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो पुनः वह राजसत्ता जो है प्राप्त हुई। अब जो कुबुद्धि थी उसको भगवती ने हटाया, माता सरस्वती ने सद्बुद्धि प्रदान करी, जिससे वो आगे क्रमशः अपने कार्यों में बढ़े, धर्म कर्म में लगे। अच्छा, मंदिर के अंदर गर्भगृह में और भी कोई देवी देवता विराजमान है क्या? मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी है और मंदिर के बाहर भी है। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी का स्थान है, भैरव महाराज का स्थान है और गर्भगृह के अंदर भगवती के हरिद्रा गणनायक देवता विद्यमान है। तो आप वहाँ जाते हैं तो सभी की कृपा आपको मिल जाए, सब कल्याण हो जाए। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, देखो किसी शक्ति की मंदिर में आप जाते हैं, बगलामुखी के अलावा कोई भी देवी शक्ति है तो वहाँ आपको 2 देवता के दर्शन तो निश्चित रूप से होंगे। लगभग भारत में 80-90% ऐसे मंदिर होंगे जहाँ वो होंगे, भैरव और हनुमान जी और भैरव बाबा। तो ये तो वहाँ होते ही है। तो वैसे बगलामुखी के मंदिर में अपन जाते हैं तो वहाँ शिव जी भी विराजमान है, हनुमान जी है, राधा कृष्ण है, भैरव महाराज है, अंदर भी माँ चामुंडा, माता बीजासन, सती भैरव, हरिद्रा गणनायक माता का यंत्र और काफ़ी सालों से जो माता की ज्योत प्रज्वलित है, घी की अलग है और तेल की अलग है, वो भी लंबे समय से प्रज्वलित है वहाँ, तो वो भी अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है, तो उसके भी दर्शन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और जो माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है वो श्री यंत्र के आकार में है और उसके शिखर के दर्शन आपने कर लिए तो आपने संपूर्ण शक्तियों के दर्शन कर लिए। मंदिर के गर्भगृह की बात हमने करी, अब और भी सुनने मिलता है कि बगलामुखी माई के और भी मंदिर हैं देश दुनिया में, तो वो कहाँ पर हैं और वो इस मंदिर से कैसे अलग हैं? विश्व में 3 प्राचीन स्थल है बगलामुखी देवी के। पहला नलखेड़ा हो गया, ये पांडवकालीन है, द्वापर काल से विद्यमान है। इसके बाद में आता है वनखंडी हिमाचल कांगड़ा में, ठीक है, वो भी प्राचीन पीठ है। उसके बाद आता है नेपाल काठमांडू से कुछ किलोमीटर किसी एक छोटे से कस्बे में, प्रसिद्ध कम है लेकिन प्राचीन पीठ है। तो 3 ही प्राचीन स्थल भगवती के पूरे विश्व में है। उसके उपरांत में तो जगह जगह अब स्थापना हो गई, जैसे गुरु महाराज वो भगवती ने जब स्वप्न दिया धतिया वाले महाराज जी को, तो वो नलखेड़ा धाम पे जाप तप करके यहाँ से जोत लेकर के उन्होंने वहाँ प्रतिष्ठा करी, पीताम्बरा पीठ की स्थापना करी 1962 में दतिया। तो अब तो अनेकों ऐसे मंदिर हो चुके हैं, जैसे कुछ अभी 1-2 साल में ही कुछ लोग जोत लेकर के किसी ने होशंगाबाद में भी स्थापना भगवती की करी है। अब तो दिल्ली में भी देखने को मिल जाता है, इंदौर में भी है, उज्जैन में भी है, अब तो जगह जगह हो गए। लेकिन प्राचीन पीठ की अपन बात करें तो 3 विश्व प्रसिद्ध है और एक धतिया भी उसमें आ जाता है, तो 4 विश्व प्रसिद्ध आप कह सकते हैं। ओके, अब इसमें जो भी भक्त माँ बगलामुखी माई की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसके लाभ उन्हें क्या मिलते हैं? अब कोई व्यक्ति कोर्ट केस से परेशान है, कोई व्यक्ति शारीरिक कष्टों से, कोई नवग्रह के कारण दोष बने पड़े हैं तो उसके कारण, किसी का जाने अनजाने में कोई विरोधी बन जाता है तो तंत्र के माध्यम से कुछ न कुछ प्रयोग उसके ऊपर कर देता है तो उसकी दशा बिगड़ जाती है। तो उसके सुधार के लिए भगवती सब कुछ करने में सक्षम है, वो यत्र तत्र सर्वत्र है, सब कुछ करने में सक्षम। मंदिर की यज्ञशाला के फोटो वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं जहां अलग अलग तरह से लोग हवन कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि कौन कौन सी विशेष साधनाएं वहां की जाती हैं, कौन कौन से विशेष हवन जो यज्ञशाला है नलखेड़ा मंदिर में वहां पर किए जाते हैं? बगलामुखी देवी की आराधना तो किसी भी कार्य को लेके करता है व्यक्ति तो स्वयं का उसका विषय होता है कि वो किस लिए कर रहा है। अनेकों प्रकार से भगवती की आराधना होती है। साधक पुरुष होता है जो साधना करता है, वो जप के माध्यम से करता है। पहले वो मंत्र जप करता है, उसके बाद में वो जप की जो संख्या है उसको पूर्ण करने के पश्चात में दशांश कर्म करता है, तो वो हवन के माध्यम से भी हो सकता है और जप कर्म के माध्यम से भी हो सकता है।
यदि दृशांश जब कर्म हो जाता है तो हवन की आवश्यकता होती नहीं, लेकिन दृशांश वो हवन के माध्यम से भी कर सकता है, मार्जन, तर्पण इत्यादि। तो अनेकों प्रकार से भगवती के अनुष्ठान होते हैं, अनेकों कार्य सिद्धि के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, तो अनेकों प्रकार से। साधना आराधना तो अनेकों प्रकार से होती है, जिसकी जैसी भावना है वो वैसा प्रयोग करता है, जिसको जो चाहिए वो वैसा प्रयोग करता है। Okay. बगलामुखी माई का बीज मंत्र कौन सा है? और एक सवाल इसी में छोटा सा ये है कि बीज मंत्र के पहले क्या कोई ऐसा मंत्र है कि उसका जाप करने से साधक को लाभ थोड़ा शीघ्र मिल जाए? बगलामुखी नाम ही अपने आप में एक शीघ्र कार्य करने वाला नाम है। नाम मंत्र में इतनी शक्ति है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, वो केवल राधा नाम का स्मरण करते हैं, तो नाम मंत्र में ही बहुत शक्तियां हैं। अब बात करते हैं माता के मंत्र की, तो माता के प्रत्येक मंत्र सिद्ध है। एक मंत्र को, किसी भी मंत्र को लेकर के यदि आप करते हैं और निरंतर रूप से करते हैं तो वो सभी मंत्र सिद्ध है, तो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, तो वो भी सभी काम करते हैं। पर भाव के ऊपर निर्भर करता है, आपका भाव उस मंत्र को किस लिए सिद्ध करना चाह रहा है, स्वयं निजी स्वार्थ के लिए या जन कल्याण के लिए। यदि आपकी भावना ऐसी है कि जन कल्याण के लिए उसको जल्दी करना चाहते हो तो वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन स्वयं के लिए करना चाहेंगे तो जल्दी नहीं होगा। अब बात करते हैं, आपने पूछा माता का बीज मंत्र कौन सा है, तो अभ्यंश बहुत सारे हैं, अभ्यंश हो चुका है, लेकिन ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये माता का मूल मंत्र है, ये बीज मंत्र है। सभी देवियों के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी दिव्ये नमः, ओम ह्रीं, केवल ये भी बीज मंत्र है। लेकिन सर्वप्रथम विशेष जो मुद्दा है वो ये है कि बगलामुखी देवी तंत्र की देवी है, तो इसकी आराधना या इसके मंत्र जप करने से पहले एक योग्य गुरु से पहले इसकी शिक्षा अर्जित करें। कब करना है, कैसे करना है, जब तक उसका आपको अनुभव नहीं होगा तब तक इसमें आप नहीं जाइए। माँ बगलामुखी का अगर हवन करना है, उसमें शामिल होना है, तो उसकी विधि क्या है, उसका तरीका क्या है? उसमें सर्वप्रथम ये है कि किसी को अपना हवन करवाना है धाम पर आकर के, पीले वस्त्र का उसको धारण करना है, वो अनिवार्य रूप से पीला आसन, और तामसिक पद्धतियों से दूर रहे, तामसिक भोजन नहीं करें, मदिरा का पान नहीं करें, पर स्त्री गमन ना हो, इन चीज़ों से बचें। ये चीज़ों का विशेष ध्यान इसमें रखना होता है। अच्छा, सामग्री हर हवन के हिसाब से बदल जाती है, मैंने देखा उसका एक अलग पूरा तरीका है, तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग सामग्रियाँ डाली जाती हैं अलग अलग तरह के हवन के लिए? आपको रोग निवारण का पूजन करवाना है तो रोग निवारण के लिए माता के मंत्रों में क्या क्या औषधियों का वर्णन है उसके अनुरूप जड़ी बूटियाँ आती है। ओके। जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, अभिनय क्षेत्र की बात करें, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, तो अपने अपने मनोकामना के अनुसार उन मंत्रों के लिए वे औषधियाँ शास्त्रों में उल्लेखित है जिसका प्रयोग करना होता है। ओके। तो जो सामग्री है वो मंत्रों से जुड़ी हुई है? मंत्रों से जुड़ी हुई है। मंत्र तभी काम कर पाएगा जब वो उपयोग युक्त जड़ी बूटी जो उसका विधान है वो वहाँ उपलब्ध हो, तभी वो प्रयोग काम कर पाएगा। हवन की बात आपने करी, सामग्री की बात करी, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद मंदिर आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, या शायद अभी उनके साथ ऐसी समस्याएं चल रही कि वो आने में सक्षम नहीं है। ऐसे में क्या घर पर भी ये अनुष्ठान कराए जा सकते हैं और उसका लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल, हम तो करते ही हैं। हमारे भारत देश के जवानों के लिए जब भी देश पर विकट परिस्थिति आती है या अपने देश के जवान को अपना शौर्य दिखाने का अवसर प्राप्त होता है, तो सभी ब्राह्मण हम मिलकर के उनके लिए जप तप करते हैं। और ऐसे बहुत सारे माता के भगत हैं जो भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी है, तो वह चाहते हैं कि माता के पूजन का लाभ हम भी ले सके, पर वो आने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ हम उनके नाम गोत्र के माध्यम से उनकी जो कामना होती है उसको लेकर के पूजन करते हैं और निश्चित रूप से उनको उसका लाभ भी प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं और अस्पताल में हैं, चिकित्सालय में वो भर्ती हैं,
तो उनके प्रियजन आकर के पूजा कराते हैं उनके नाम की। पूजा होती यहाँ धाम पर, वो होते हजारों लाखों किलोमीटर दूर, तो उसका प्रभाव उनको वहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। और ऐसा विषय है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, माता के यहाँ धाम पर भी या किसी भी शक्ति के धाम पर पे यदि आपके नाम मात्र से या किसी भी रूप से आपकी पूजा किसी व्यक्ति के माध्यम से हो रही है तो उसका लाभ आप तक पहुँचता है। ओके। और काम भी होता है। और घर पे भी आप पूजन कर सकते हैं, और घर पे भी पूजन कर सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस देखे इनमें मंदिर से जो पुजारी हैं वो लोगों के घरों में जाकर भी पूर्णतः वैसे ही अनुष्ठान करते हैं जैसे यज्ञशाला में होता है। बगलामुखी का वैसे तो मंदिर देखो स्थान का ही प्रभाव है। एक चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक अपन इलाज कराएंगे तो उसका एक अलग प्रभाव है। अब आप कहें घर पे ही ऑपरेशन करें तो वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी जो वहाँ है। काम चलाया जा सकता है थोड़ा काम बहुत, चलाया जा सकता है, लेकिन वैसी व्यवस्था तो कुछ नहीं ऐसे प्रयोग है जो घर पे कर सकते हैं। अनेक प्रयोग जो माता के, अधिक ऐसे शावर मंत्र है जिनके प्रयोग केवल धाम पर हो तो ही उचित है। इधर उधर करे तो वो अनुचित हो जाए। तो जो करने जाते हैं उनको ये पता होता है कि कब क्या करना है। तो बेहतर ये है कि नलखेड़ा का प्रयास किया जाए। स्थान का ही प्रभाव है, स्थान पर ही करेंगे तो उसका लाभ भी होगा। देवी के दर्शन साक्षात प्राप्त होंगे, उसी के स्थान पर आपको कुछ समय व्यतीत होगा, क्योंकि इतने मंत्रों की शक्ति की गुंज, इतने लोगों की आस्था, तो एक अपने आप में एक ऊर्जा स्त्रोत बन जाती है वो। और अगर आपने इस ऊर्जा को अभी तक महसूस नहीं किया है तो आप समय निकालिए। अगर आप महसूस कर चुके हैं तो शायद आप इन शब्दों को भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जब आप यज्ञशाला के पास भी पहुंचेंगे, मंदिर प्रांगण में भी पहुंचेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप एक अलग जगह पहुंच चुके हैं। और जब बात हवन की आती है तो आप हवन ना भी कर रहे हो, आप सिर्फ यज्ञशाला में खड़े हो जाएं तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ शक्ति है, वहाँ भगवती हैं। तो उस पूजा को, उस शक्ति को महसूस करने के लिए जीवन में एक बार ही सही, लेकिन आपको नलखेड़ा जाना जरूर चाहिए। तो ये दर्शन मात्र भी कल्याण, जैसे बोलते हैं ना शिखर दर्शन पाप नाशनम, ऐसे माता के हवन का भी ध्यान है कि देख करके भी अपन माता के हवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चमत्कारों से भी माता को जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि इनकी शरण में आने से जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो ऐसा कोई किस्सा, कोई कहानी आपके साथ किसी ने साझा की हो जो यहाँ पर पूजा करके गया, जो आप हमारे साथ बताना चाहें? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारे ही परम स्नेही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भगवती के साक्षात दर्शन का अनुभव हुआ। उनके ऐसे कार्य थे जो वर्षों से पूर्ण नहीं हो रहे थे। एक व्यक्ति थे जिनको संतान नहीं थी, काफ़ी वर्षों से वो उस विषय को लेके परेशान थे। तो शादी के 17-18 साल बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई और जुड़वा 2 बालक प्राप्त हुए। अनेकों लोग हैं जिनने भगवती की शक्ति को अनुभव किया है, और हमसे भी जुड़े काफ़ी ऐसे श्रद्धालु हैं जो जिन्होंने माता की शक्ति को अनुभव किया है, जो उनके वर्षों के कार्य थे, जो कुछ क्षण में उनके यहाँ दरबार में आने के पश्चात में पूर्ण हुए। कुछ ऐसे लोग जिनका जीवन संघर्षमय चल रहा था, भगवती के दरबार में जब वो आए उनकी सारी विकट परिस्थितियाँ हट गई, रास्ते मिलने शुरू हो गए। एक समय ऐसा था सब लोग उनसे जुड़े थे, फिर दूर हो गए, वो परेशान हो गए कि क्या हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया क्या। ये परेशान होकर के उन्होंने भगवती धाम पहुँचे, वहाँ पर ने उनकी पूजन पाठ इत्यादि कर्म किया। भगवती की पूजन के पश्चात में उनको अच्छा वहाँ पर परिणाम स्वरूप मिला। ऐसे अनेक भक्त हैं, काम होते हैं तो लोग आते हैं। आज की अपन बात करते हैं तो नलखेड़ा धाम पर जितने भी कुंड हैं कभी खाली नहीं रहते। जो उनका समय है उस समय में वेटिंग चलती है, लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। कुंड पे बैठने के लिए 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है हवन करने के लिए। कुछ काम हो रहा होगा तभी लोग आ रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त पधारते हैं माई के दर्शन के लिए, दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं होती, वो इधर उधर से एकत्रित करके यहाँ धाम पर पहुँचते हैं, क्योंकि एक आस्था, एक विश्वास। और एक सबसे बड़ा विषय हम आपसे साझा करें कि हमने और हमारे कुछ प्रियजन जो हमारे साथीगण हैं, उन्होंने जब मंदिर गर्भगृह के बाहर 16 खंभ है, वहाँ बैठ कर के जब रात्रि में जैसे ग्रहण काल होता है कभी, तो हम जाप करते हैं या हम जब करते हैं जो गुरु जी की दीक्षा के अनुरूप हमें बताए गए मंत्रों के माध्यम से, तो हमने माता की शक्ति को स्वयं आभास किया है। पायल की आवाज़ आना, जैसे पायल होती है चलने पे जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आना, घंटी का बजना,
ये सब हमने हमारे निजी जीवन में और हमारे कुछ मित्रों के साथ अनुभव किया। मतलब पसीना छूट जाता था शरीर। लेकिन आप ये व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर चुके हैं। ये कर चुके हैं और आज आप भी कर सकते हैं। आप यदि माता की दीक्षार्थी बनने के पश्चात में जो गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र है उसका निस्वार्थ से शुद्ध अंतःकरण से आप उसका जाप कर्म करते हैं तो आपको भी उस देवी की शक्ति का आभास हो सकता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था ये कि जब आप माँ को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो वहाँ माँ प्रकट हो जाती हैं। मतलब मुझे किसी बुजुर्ग ने ये कहानी सुनाई थी कि उनको बगलामुखी माई की पूजा करने के लिए बोला गया। उन्होंने उनको याद करना शुरू किया रात्रि के समय। तो जिन्होंने उनसे बोला था पूजा करने के लिए, उन्होंने ये भी कहा था कि सुनो, जब तुम मन से पूजा करोगे तो माँ प्रकट हो सकती हैं आसपास। तो ये याद रखना कि फिर डरना मत, ये रखना कि माँ मेरे पास हैं वहाँ पर और तुम्हारा भला करने के लिए आई हैं। तो आपने ऐसा कभी महसूस किया इस चीज़ को कि ऐसा होता है? स्वयं अनुभव किया है। जब हम जब तब करते हैं तब हमें ही उस शक्ति का आभास होता है। हमें लगता है कोई एनर्जी है, जो एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आसपास है। जब हम जब करते हैं, बहुत बार जैसे हम जब करते हैं तो आंसू बहने लग जाते हैं। जब हमें शुद्ध भी नहीं रहता, जब हम स्वयं साधना करते जब करते हैं तब हमें आभास होता है कि एक इतनी बड़ी ऊर्जा है जिसको मुझे लगता है अनुभव भी नहीं किया जा सकता। अब सागर का क्या पार, आप एक समुद्र में से एक लोटा जल निकालोगे, ऐसे कब तक निकालोगे? वो तो अपार है। तो वो एक ऊर्जा है, उसका कोई पार नहीं है, हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। ओके। पर हमने अनुभव किया है, ये हम आपको वाक्य के माध्यम से नहीं समझा सकते। हाँ, वो फीलिंग ऐसी है कि वो समझाई नहीं जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। तो ये विषय तो अपना हो गया जो अभी तक का अनुभव रहा। इसके उपरांत में भी अनेकों ऐसे विषय रहे जिसको निसंतान व्यक्ति को संतान प्राप्त हुई, न्यायालय में विजयश्री प्राप्त हुई, रोगों से मुक्ति मिली, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह हुआ, संतान हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। अनेकों कार्य है जो कामना के लिए आता है, वो कामना पूर्ण हुई। लोगों की कामना पूरी होती है, उनके काम बनते हैं। लेकिन एक नज़र में अगर देखें तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे पहुँचते हैं मंदिर में, तो उनका कुछ अलग जुड़ाव है या कुछ और मसला है? देखो, भगवती के यहाँ पद प्रतिष्ठा तो विषय रखता नहीं है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं। पॉलिटिकल व्यक्ति क्या, भगवती तो राज सत्ता की देवी है। आप इसका उल्लेख पढ़ेंगे तो ये सब कुछ करने में सक्षम है। तो इसमें राज सत्ता की तो प्रधान देवी है। जब पांडवों को विजय श्री दिलाई तो ये तो देवी ही राज सत्ता की देवी है, तो विजय श्री प्रदान करती है। और हर व्यक्ति जिसका जीवन संघर्षमय है, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति, तो आसानी से उसको कोई दायित्व नहीं मिलता है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो वो उसके जीवन में चाहता है कि मुझे सफलताएं मिले, तो वो अपनी माँ के पास अपनी कामना लेके आता है। अब कुछ लोग प्रसिद्ध होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये भी यहाँ आए, वो जल्दी नोटिस हो जाता है। बाकी वो पद को लेके नहीं आते, वो तो अपनी माँ के पास आते हैं एक भक्त बन के। तो लोग तो सभी आते हैं। आप कई ऐसे अभिनेता हैं जो भगवती के दर से जुड़े हैं, ऐसे क्रिकेटर है, कुछ स्पोर्ट्स में जितने भी, कबड्डी हो गई, सब जगह के क्षेत्र के व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, अधिकारी होते हैं जो प्रशासनिक रूप से अच्छी जगह विराजमान है। तो ऐसे सब लोग आते हैं माता के दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा अलग रख के आते हैं जो दरबार में आते हैं। वो माँ से बड़ा कोई नहीं। तो कामना सबकी अपनी अपनी। अब वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो, उनका खुद का अपना भी कुछ जीवन है। वो चाहे तो राष्ट्र हित के लिए भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। तो सबकी अपनी विशेष कामनाएं होती हैं। कोई विजयश्री के लिए आता है, जब इतना संघर्ष कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेगा कि उसको कोई अच्छा दायित्व प्राप्त हो, विजयश्री प्राप्त हो, मान संपदा प्राप्त हो, यश कीर्ति प्राप्त हो, और उसके द्वारा जन कल्याण। तो पॉलिटिशियंस से लेके क्रिकेटर्स तक सब वहाँ माँ के पास पहुँच रहे हैं। इंसान के अलावा क्या देवी देवता भी माँ की आराधना करते हैं? ऐसा कोई वर्णन कहीं मिलता है? जी, इंद्राणी इंद्र पूज्या च गोमाता बगलेश्वरी। देवी देवताओं में सबसे बड़ा आसन है इंद्र आसन। इंद्र आसन की प्राप्ति भी भगवती की कृपा से संभव है। इंद्र आसन देवी देवताओं का सबसे बड़ा आसन, उस पर भी
विराजमान होने के लिए भगवती की आराधना होती है और भगवती के आशीर्वाद से वो प्राप्त होता है। भगवान नारायण ने हरिद्रा सरोवर सोमनाथ के तट पर तपस्या करी थी, तब तूफान आया था, भगवती ने पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिए और उस तूफान को रोका था। तो देवी देवता भी इसकी आराधना करते हैं। माता की एक उत्पत्ति के बारे में हम बताएं आपको, तो पंच प्रेत आसन पर भगवान सदाशिव लेटे हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल पर माँ भगवती विराजमान प्रकट प्रादुर्भाव। तो एक उल्लेख उनका यह भी आता है, उनके देवता ही नहीं राक्षस भी आराधना करते हैं, राक्षसगण भी इस शक्ति की आराधना करते हैं। तो ये वो ऊर्जा है, हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है और ऊर्जा सबको चाहिए। अभी हवा नहीं मिले, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिले तो अपन, तो ऊर्जा सबको चाहिए। सभी ब्रह्मांड की शक्तियों की मेन प्रधान ऊर्जा, इसलिए ही ब्रह्मास्त्र विद्या है, इसलिए इनकी देवी देवता भी पूजा करते हैं सभी, और इंसान तो करता ही है जी। और सोशल मीडिया पे मैंने भी आपकी एक फ़ोटो देखी, उसमें बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो आपके साथ है, तो वो यहाँ पर हवन में शामिल हुए और उनकी पूजा अर्चना आपने करवाई वहाँ पे? हाँ, वो धाम पे पधारे माई के। वैसे हमने आपको पहले बताया कि माता से बड़ा कोई नहीं है, सब पद प्रतिष्ठा अपनी जगह है और माई या किसी शक्ति की भी अपन बात करते हैं तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। और वो पहुँचे थे धाम पर, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उनका पूजन पाठ अर्चना की और माता का आशीर्वाद उनको प्रदान किया, क्योंकि जो राष्ट्र हित की बात करता है उनके लिए तो हम हमेशा तत्पर हैं। उन्होंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया, उनको कैसा लगा? सभी के साथ शेयर किया। उनको वो एक स्वयं ऐसी सिद्धि की प्राप्ति उनको है, तो उनको तो और जल्दी आभास हो जाता है ना। तो बगलामुखी देवी के तो दरबार वैसे ही बहुत चमत्कार है, तो उनको बहुत ऊर्जा वहाँ से प्राप्त हुई। अच्छा, मैंने और भी फ़ोटोज़ देखी थी आपकी, देवकी नंदन जी के साथ आपकी फ़ोटोज़ थी, कई मशहूर क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं। तो ये बात तो मुझे भी लगती है कि जब इंसान को फल मिल रहा होता है, या तो फल मिल रहा होता है या सुकून मिल रहा होता है। एक एज पे आके कभी इंसान सुकून ढूंढ रहा होता है और एक एज पे आके कभी इंसान पद प्रतिष्ठा लाभ पैसे देख रहा होता है। तो कुछ तो आशीर्वाद माँ दे रही है तभी वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन मेरा जानने का मन इसलिए था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि उन जो विशेष लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं उनका भी अनुभव आप लोगों के साथ साझा करें कि वो क्या महसूस करके गए थे। और जब इतने चमत्कारों की बात चल रही है और जो लोग इसको देख रहे होंगे, अगर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो उनका ये भी मन होगा जानने का कि टाइमिंग्स मंदिर की क्या रहते हैं, सुबह मंदिर कितने बजे शुरू हो जाता है, कितने बजे वहाँ पे पट खुल जाते हैं, और उसके साथ ही क्या हवन के जो टाइमिंग्स हैं करने के वो अलग अलग हैं? जी अलग है। प्रातःकाल आरती के पश्चात में माता के दर्शन प्रारंभ होते हैं। पहले पट खुलते तो आरती होती है वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप। आरती के पश्चात में फिर दर्शन प्रारंभ होते हैं। कितने बजे? लगभग 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे तक आरती संपन्न होती है। 6:30 बजे के बाद दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं और 7 बजे से हवन शुरू हो जाते हैं। तो दिन भर माता के दर्शन आप कर सकते हैं, दिन भर माता का हवन आप कर सकते हैं। संध्या के समय में 1 से 1.5 घंटा हवन बंद रहते हैं। 7, 7:30, 8 इन बीच में माता का हवन नहीं होता, ये आरती का समय होता है। ठीक है। 7 से 7:30 राधा कृष्ण भगवान की आरती होती है और 7:30 से 8 बजे के अनुमानित माता की आरती होती है और ये समय के अनुसार बदलता भी रहता है। अच्छा, जब सर्दी का मौसम है तो उसमें अलग हो जाता है। और फिर हवन आरती के बाद शुरू होते हैं 8 बजे से, तो वो 11 बजे तक आखिरी होता है। और पट जो है 9 बजे बंद हो जाता है। टाइमिंग्स के बाद में फिर अब मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है इंदौर शहर में और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उज्जैन में। इंदौर से नलखेड़ा मंदिर की दूरी लगभग 165 किलोमीटर है और उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर। तो इस दूरी को तय करके आप माता के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हवन कर सकते हैं। लेकिन जाने का सबसे सही समय कौन सा है? नवरात्रि में जाना चाहिए, गुप्त नवरात्रि में जाना चाहिए, चैत्र नवरात्रि में जाना चाहिए, या कोई और विशेष दिन? साधना के लिए जा रहे हो तो गुप्त नवरात्रि, और केवल शांति के लिए जा रहे हो तो नवरात्रि जिसमें क्राउड हो, ये चीज़ें छोड़ करके आओ। ऐसे समय पे आओ जो बिल्कुल शांति रहे। तो पितृपक्ष में आओ, बिल्कुल शांति रहेगी, जिसमें आप बैठ के माता के आराम से दर्शन करो। ऐसे त्योहारों को छोड़ के आओ जिसपे छुट्टियां रहती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कामों में उलझा रहता है, तो वो जब छुट्टी रहती है तभी नलखेड़ा पहुंचता है। रविवार हो गया तो ऐसे दिन कभी मत आओ। गुरुवार,
बुधवार, ऐसे वार में आप देखना चाहें तो इसमें आ सकते हैं, और कोई फेस्टिवल ना हो तब आओ। ओके, तो नवरात्रि के अलावा भी क्या कोई ऐसा विशेष दिन है जो मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है? जी, माता का प्राकट्य दिवस वर्ष में एक बार, और वही नलखेड़ा में धूमधाम से भगवती का अपन मनाते हैं सब नगरवासी मिलकर के। और विशेष रूप से तो भगवती का प्राकट्य दिवस ही एक विशेष दिन माता का है। बाकी तो नवरात्रि आती है तो 9 दिन माता के होते ही हैं, और ऐसे नक्षत्र आते हैं जिसमें भगवती की साधना आराधना होती हो। लोग वहाँ पे पहुँच गए पूजा में शामिल होने के लिए, हवन में शामिल होने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये भी बताएं कि उसमें शामिल होना कैसे, उसकी बुकिंग कैसे की जाती है? जिसे सर्वप्रथम तो विषय ये रहता है कि कोई ना कोई व्यक्ति संपर्क में हो, तो वो वहाँ से फ़ोन पे पहले चर्चा हो जाती है कि हम वहाँ आना चाहते हैं। तो वहाँ के जो ब्राह्मण देवता होते हैं, जो हमारे संपर्क के लोग होते हैं, उनको हम ये बता देते हैं कि आपको इतनी बजे यहाँ आएंगे तो आपके अच्छे से दर्शन हो सकते हैं, इतनी बजे आपका हवन हो सकता है जिसमें अच्छा समय रहता है। तो वो एक चर्चा हो जाती है, तो उसके अनुरूप व्यवस्था बन जाती है। ठीक है। अब कोई अचानक आ जाए बिना किसी कॉन्टेक्ट के डायरेक्ट आना चाहे तो वो तो कभी भी, वहाँ हमेशा दरबार खुला है। आप आते हैं, माता के दर्शन वैसे सुलभता से हो जाते हैं, उसके लिए कोई वीआईपी मोमेंट है नहीं वहाँ, सब साधारण व्यवस्था है। हवन कराना है, मंदिर कार्यालय में जाकर के आप पूछताछ कक्ष में जाकर के यदि पूछते हैं कि हमें हवन कराना है, तो वो आपको वहाँ से पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान कर देते हैं। पंडित जी बता देते हैं, जिससे भी आप बात करोगे हम उनके नाम से रसीद बना के आपका हवन। रसीद कितने रुपए की कटवानी होती है वहाँ पे बुकिंग के लिए? 350 रुपये की एक स्लिप बनती है, जो प्रशासनिक होती है। जो कुंड पे अपन बैठ के हवन करेंगे उस कुंड का वो एक रसीद कट जाती है, रसीद कटता है। ठीक है। उसमें समय रहता है 1 घंटे का। ठीक है। उसके उपरांत में जो सामग्रियां लगती है, जो ब्राह्मण देवता हवन पूजन कराते हैं, उनकी दक्षिणा अलग से होती है। वो 2100 रुपये वाला भी होता है, 5100 रुपये वाला हवन भी होता है, और 11,000 रुपये वाला हवन भी होता है। 3 तरह के हवन होते हैं। 3 तरह के हवन होते हैं। अनुष्ठान की बात करें तो वो अपनी कामना और कितना मंत्र जाप का अनुष्ठान है उस पर निर्भर करता है। तो मुख्यतः अगर देखें तो आप कार्यालय में जाके 350 रुपये की बुकिंग कुंड की करवा सकते हैं, 350 रुपये देके, और उसके बाद आप 2100, 5100 या 11,000 जो भी आप हवन करवाना चाहते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। अब तो ऐसी सुविधा भी उपलब्ध है कि आप गूगल पे माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा यदि सर्च करते हैं तो वहाँ पे मंदिर की ऑफिशियली वेबसाइट है, यदि उस पर आप जाकर के भी कुंड बुक कर सकते हैं। आपके कोई पंडित जी है तो उसका नाम आप वहाँ पे लिख करके अपने कुंड को बुक कर सकते हो आप, तो आपको कार्यालय में जाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। अरे वाह, तो ये अच्छा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक पहुंच रहा है तो वो ऑनलाइन बुकिंग करके ऑनलाइन बुक कर सकता है। उसमें स्लॉट दिख जाएंगे कौन सा खाली है अभी, वो उसमें कुंड नंबर वगैरह सब लिखे हुए आते हैं, वो तो उसको जब खोलेगा तो उसको पता चल जाएगा। हवन में शामिल होने का तरीका आपने बताया। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी से जुड़ी कोई ऐसी गलतफहमी जो अक्सर आपको लोगों से सुनने मिली हो और उसको आप चाहते हैं लोगों को बता के कि भाई ऐसा नहीं है कुछ, उसको दूर करना चाहते हैं उस गलतफहमी को? हाँ, ऐसा होता है। बहुत बार लोग आते तो हमसे ये प्रश्न भी करते हैं कि उनसे किसी ने बोला है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो तो देवी तंत्र की देवी है। तो ये भय लोगों के अंदर है। अब देखो, हम एक बात बताएं कि वो तो माँ है ना। अब बच्चा कोई गलती करता है तो वो क्षमा तो करती है, लेकिन उसको डर तो होना चाहिए कि अपन गलत कर रहे हैं। तो आप गलत करोगे तो डर होना चाहिए। आप यदि सही कर रहे हो तो, और यदि आप क्षमा याचना करते हो तो मेरे हिसाब से, स्वयं के अनुभव से, आपको भगवती माफ भी कर देती है, क्षमा भी कर देती है। आप केवल माता से स्वयं का अच्छा हो ये ठीक है, लेकिन आपके द्वारा किसी का बुरा हो ये आप वहाँ मत मांगो। आपकी कामना तो ये रहनी चाहिए कि देवी सभी का भला करे, शुरुआत हमसे करे। आप उसकी शरण में हो तो उसी की कृपा से हो। आपकी कोई क्षमता नहीं कि आप वहाँ चले जाओ जब तक उसका आदेश नहीं होगा। यदि वो चाहेगी तो वो कहीं से भी बिठा देगी आपको उसके दरबार में, और वो नहीं चाहेगी तो आप कितने प्रयास कर लो आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो डरना उन्हीं को चाहिए भाई जिनको गलत करना है किसी का, क्योंकि माँ अपने बच्चे से तभी नाराज़ हो सकती है जब आप किसी दूसरे का गलत चाह रहे हो या कुछ गलत करने की सोच रहे हो, वरना माँ तो क्षमा करने के लिए है, प्यार करने के लिए है। अच्छा, ऐसे में एक सवाल ये भी हमारा दिमाग में आया अचानक कि ये मिर्ची हवन का क्या मैटर है? मतलब इसके बारे में कई सारे वीडियोज़ आते हैं कि अलग तरह से मिर्ची हवन होता है, उसके अलग फल प्राप्त होते हैं। देखो, ये लोकाचार पद्धति है जो पुराने समय से चलती आ रही व्यवस्था में
तंत्र विधान में। बाकी जैसे इसका कई शास्त्रोक्त तो बगलामुखी संबंधित पढ़ने का उल्लेख हमें नहीं मिला, लेकिन यह है कि मिर्ची हवन करने से बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसके मंत्र के उच्चारण करने से उसके लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये टोटका है क्या? नहीं, टोटका इसको नहीं कह सकते। हाँ, ये एक पद्धति में ही आता है, लेकिन इसका ये लोकाचार पद्धति है, मतलब जो हमने खुद से विकसित करी है। हाँ, जैसे पुराने समय की ऐसी व्यवस्था प्रथा रही होगी, प्रथा रहती है। जैसे शादियां हैं, हाँ, तो सब समाज में एक जैसी शादियां नहीं होती, एक विधान से। हाँ, किसी के अलग नियम है, किसी के अलग नियम है। एक गांव में जाएंगे वहाँ की पूजा की विधान अलग है, एक गांव में जाएंगे वहाँ की पूजा के विधान अलग है। तो ये एक लोकाचार पद्धति भी है जो हमने खुद से बनाई है, या ये कह सकते हैं कि एक पुरानी प्रथा चली आ रही है। तो अभी होता है वहाँ पे मिर्ची हवन? हाँ, अभी तो मंदिर प्रशासन ने उसको बंद किया हुआ है। मंदिर प्रशासन के मंदिर प्रांगण के अंदर तो मिर्ची हवन होता नहीं है। कोई कराना चाहता है तो वो मंदिर के अलग अपनी अपनी जो पर्सनल यज्ञशालाएं हैं वहाँ जाके कराते हैं। वैसे तो जो भगवती के दरबार में जो एक नाम का भी आप आहुति लगा रहे हैं वो भी पर्याप्त है। तो हम तो यही कहेंगे कि नलखेड़ा आ रहे हैं तो धाम पे हो। कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि रात में जो हवन किए जाते हैं उससे माँ प्रसन्न होती है और उससे ही विशेष फल मिलते हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो रात्रि में जागृत रहती है। देवी शक्ति जागृत ही रात्रि में होती है। अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार तो ऐसा रहता है कि प्रातःकाल से संध्या तक की व्यवस्था के बीच में ही पूजन पाठ का, लेकिन ऐसी शक्तियाँ जैसे 10 महाविद्या हो गई, इन शक्तियों की शक्तियाँ जागृत ही रात्रि में होती है। तो रात्रि में देवी शक्ति जागृत होती है। तो विशेष तौर पे व्यक्ति चाहता है कि कार्य सिद्धि जल्दी हो, तो जो भी कार्य लेकर के पूजन करता है तो वो रात्रि का विशेष महत्व उसमें होता है। वो रात्रि में संध्या के बाद में भगवती का हवन करता है तो उसको लाभ जल्दी प्राप्त होता है। बगलामुखी के विशेष रूप से रात्रि की पूजा बताई गई है। देवी का तो एक सूक्त आता है, रात्रि सूक्त। तो रात्रि के विशेष महत्व है। तो ये रात्रि कितने बजे से शुरू होती है? संध्या के बाद में सूरज अस्त हुआ, उसके बाद में आप अपनी व्यवस्था जमा लो, उसके बाद में आप पूरी रात्रि में जब करना चाहे तब कर सकते हो। सूर्योदय होने के पहले विशेष मध्यस्थ रात्रि हो 12 बजे के पश्चात, तब और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। और सूर्योदय के पहले तक आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। हर देवी की नहीं होती है, कुछ ऐसी देवियाँ हैं जिनकी होती है, हर देवता की नहीं होती है। उसके भी अपने अपने प्रारूप है। लेकिन बगलामुखी माता की आराधना की होती है, रात्रि में कर सकते हैं जी। उसका विशेष प्रभाव मिलता है। बिल्कुल, उसका लाभ होता है, कार्य सिद्ध होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि रात्रि का जो समय है, अगर आप माँ बगलामुखी की आराधना कर रहे हैं तो वो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सही है। अच्छा, इसके साथ ही जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपके अब तक के व्यक्तिगत जीवन में जो भी सीख आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है माँ की, जो आपने माँ से सीखा है, और आशीर्वाद के साथ माँ के जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक उस बात को आप पहुँचाएँ। बगलामुखी देवी की आराधना आप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। हमने ऐसा अनुभव किया, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जो चाहते ही दूसरों का बुरा है कि हमारा ये विरोधी है, इसका गलत हो जाए। तो हम उस चीज़ से थोड़ा नाराज रहते हैं, क्योंकि हम माँ से ये चीज़ चाहते हैं कि उसके भक्त ऐसे स्वार्थी ना हो, अपना अच्छा सोचे। लेकिन भगवती पहले तो सबसे पहले उसके भक्तों में ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि वो ऐसे विचार रखे ही नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि माँ की आराधना आप करो, लेकिन किसी का बुरा ना हो आपके द्वारा। आप अच्छे कार्यों के लिए भगवती की शक्ति की आराधना करो, जिससे लोगों का हित हो सके, अहित किसी का ना हो। हमने पहले भी कहा है कि देवी सभी का भला करे, शुरुआत हमसे करे। आप ये भाव रख लो, लेकिन किसी का बुरा हो ये आप मत सोचो। और ये इस सोच के साथ आराधना मत करो। इस सोच के साथ आराधना मत करो। वैसे तो सिद्धि इतनी जल्दी प्राप्त होगी भी नहीं उस चीज़ को लेके, लेकिन आप माता आपसे फिर प्रसन्न भी नहीं रहेगी। आपको भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप जन कल्याण के लिए अनेकों ऐसी कामना है जिसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन किसी का बुरा हो ये आप ना करें। बाकी माता की शक्ति की शरण में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, जो आप चाहिए, जो आप करना चाहते हैं जीवन में, जो आपके लक्ष्य हैं वो आपको प्राप्त होंगे। परंतु आपके भाव सद्भाव हो, हर व्यक्ति के प्रति अच्छा भाव हो, यही हम आपसे चाहेंगे। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी।
जय बगलामुखी माई, जय माता दी। और आज के शो में, इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित माँ बगलामुखी के मंदिर के बारे में, उनकी देवीय शक्ति के बारे में, उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में, उनसे जुड़े कुछ गलतफहमियाँ, उनसे जुड़ी कुछ अच्छी बातों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आपकी जानकारी में अभी नहीं होंगी। और मैं इस सब बातों को शेयर करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद करता हूँ आचार्य अभिषेक शर्मा जी का। जय माता दी, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। मुझे भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ यहाँ आकर के आपके बीच में माता के बारे में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द एक नए एपिसोड के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके साथ शामिल होंगे, आपके सामने आऊँगा। लेकिन उसके पहले एक गुजारिश है कि जो भी पॉडकास्ट अभी तक हमने बनाए हैं उनको आप ज़रूर देखें, और अगला पॉडकास्ट आप किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। आप अभिषेक शर्मा जी, जो हमारे आचार्य जी हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे आप आगे की अपनी बातें कर सकते हैं। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनसे जुड़कर भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्द मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए। मेरी प्रार्थना है कि माँ बगलामुखी, माँ भगवती आपको आपके जीवन के लिए आशीर्वाद दे, आप, आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहे। जय माता दी।